हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का जनरल मैटर जो कि 80 WPM के हिसाब से बोलेंगे। टोटल 500 वर्ड होंगे। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कर लिया करिए। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड आपकी मेंटेन होगी। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली 4 मैटर आता है। आप लोग हमारे साथ जुड़ के चारों मैटर लिखिए और लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब करिए। देखिए, आपके एग्ज़ाम से पहले जितना हम कहते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपकी स्किल जो होगी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यों, कार्यालयों में विशेष प्रकार के फॉर्म, प्रपत्र, नियम, उपनियम, संहिताएं आदि प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार के साहित्य की एक विशेष प्रकार की भाषा और शैली होती है। इनका अनुवाद कभी कभी भाषा को बोझिल कर देता है। यहाँ तक कि कई बार तो आम प्रयोक्ता के लिए उसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार की बोझिल अनुवादी हिंदी भी हिंदी के प्रयोग में बाधक सिद्ध हुई है। अतः इस प्रकार का साहित्य कार्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप ही सरल हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कार्य योजनाओं को अधिकारी स्तर पर प्रोत्साहित कर सभी अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। कार्यालय में जब कोई कर्मचारी या अधिकारी हिंदी में लिखने का शुभारंभ करता है तो बीच बीच में कोई तकनीकी शब्द आ जाता है जिसका हिंदी रूप उसे ज्ञात नहीं होता। तब वह हिम्मत कर शब्दकोश का सहारा लेता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शब्दकोश में वह हिंदी रूप में मिल जाए जो उस संदर्भ में अपेक्षित है। बस इतनी सी कठिनाई आने पर वह हिंदी में लिखने का विचार बदलकर अपनी लेखनी को अंग्रेजी में ही क्रियाशील कर देता है। इसके लिए तकनीकी शब्दों को हिंदी में अनेक अंग्रेजी रूप में लिखा जा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही इस संगठन में उसके विभिन्न विभागों अनुभागों में आमतौर पर प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों का संग्रह कर उसके सार्थक हिंदी रूप निर्धारित किए जाएं। इस प्रकार के शब्द संग्रह को विभागीय शब्दावली का प्रमाणिक रूप दिया जाए। मात्र कुछ एक शब्दों के हिंदी पर्यायों के ज्ञान ना होने को हिंदी के प्रयोग में बाधा ना माने। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को पचाने का अच्छा सामर्थ्य है। अतः तकनीकी शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाने में कोई आपत्ति नहीं। सरकारी कार्यालयों में फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। यही वह असली क्षेत्र है
जहां हिंदी में काम किया जाना अपेक्षित है। फाइलों पर टिप्पणियां कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही स्तर पर लिखी जाती हैं। कर्मचारी स्तर पर कुछ बड़ी और अधिकारी स्तर पर छोटी टिप्पणियां लिखी जाती हैं। सामान्यतः 25 से 30 शब्दों की या उनसे मिलती जुलती ही टिप्पणियां लिखी जाती हैं। ये टिप्पणियां सामान्यतः अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं, क्योंकि इनके नमूने फाइल में अंग्रेजी में आसानी से मिल जाते हैं और उन्हें पीछे से देखकर लिखने में आसानी रहती है। इन सब टिप्पणियों के हिंदी रूप अब खूब मिलते हैं। एक बार यदि इन रूपों को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इस प्रकार की टिप्पणियां बड़ी आसानी से हिंदी में लिखी जा सकती हैं। अधिकारी स्तर पर तो यह काम और भी आसान है। उन्हें तो केवल 1-2 शब्दों या वाक्यों की टिप्पणियां ही प्रायः लिखनी होती है, जैसे चर्चा करें आदि। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने ये मैटर ये मान के चलिए आपको 80 से 82 की स्पीड में बोला है। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कर लिया करिए। इससे क्या होगा, आपकी गलती सुधार होगी और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।